हाँ तो बच्चे सेकंड पार्ट आपके सामने है सिक्स्थ के क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हमारे पास ये है। इसको सॉल्व करते हैं बच्चे हम। तो सेकंड पार्ट में भी हमें यही बताना है कि हमारे पास जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स से जो क्वाड्रिलेटरल बनाया जाएगा वो क्वाड्रिलेटरल मेरे प्यारे बच्चों कैसा होगा, स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। क्लियर। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू -3,5। नेक्स्ट, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू 3,1। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू 0,3। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज इक्वल टू -1,-4। ये हुआ बच्चे। इसका रफली आप डायग्राम बना लीजिए इस तरीके से। तो मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। क्लियर। अगर बच्चे आपकी दो साइड लगातार साइड की लेंथ इक्वल है तो आप डायगोनल्स की लेंथ पे जाएंगे, और यदि आपकी दो साइड्स की लेंथ अनइक्वल आती है तो बच्चे आप थर्ड साइड की लेंथ फाइंड आउट करोगे पहले, उसके बाद आप डायगोनल पे आओगे। क्लियर। इतनी चीजें देखिए बच्चे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस रफली डायग्राम में से। मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ आप लोगों के लिए रफली डायग्राम। इधर से इस चीज को हटा देते हैं हम, इसकी जरूरत नहीं है हमें, इनकी जरूरत नहीं है। आपकी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन। तो ये आपका रफली डायग्राम हो गया। ठीक है। ये आपका रफली डायग्राम है। ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। तो लेंथ ऑफ ए बी हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 होल टू द पावर 2 प्लस y2 - y1 और होल टू द पावर 2। तो बच्चे अब आप लोग सीख चुके होंगे कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप जब खुद से क्वेश्चन करोगे नोटबुक पे तो आप हर बार x1, y1, x2, y2 लिखोगे, लेकिन मैं जगह की वजह से और टाइम की वजह से आप लोगों के लिए सारी चीज़ें स्किप करता हूं, तो छोड़ देता हूं मैं। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे बच्चे यहाँ पे। जैसे ही आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो x2 क्या है, b की वैल्यू x2 होगी तो x2 होगा हमारे पास 3 माइनस x1 क्या है, a की वैल्यू होगी x1 तो वो होगा -3। और दो साइन एक साथ नहीं आते, इसी वजह से ब्रैकेट रेज टू दी पावर 2 प्लस y2। y2 कितना है बच्चे आपका, b की वैल्यू होगी y2 होगा 1 माइनस y1 होगा आपका 5 और होल टू दी पावर 2। यदि बच्चे आप लोगों को लगता है कि इस तरीके से चीज़ें समझ नहीं आती हैं, ये क्या होगा, तो आप लोग इन चीज़ों के बारे में मुझे बताइए। मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो डाल दूंगा किस तरीके से x1 y1 x2 y2 लिख करके। क्लियर। देखिए बच्चे, तो यहाँ से हमारे पास मिला हमें √3 और माइनस माइनस हुए बच्चे प्लस, और 3 रेज टू दी पावर 2 प्लस 1 - 5 कितने बच्चे माइनस के 4 -4 रेज टू दी पावर 2। तो हमें मिला ए बी इज इक्वल टू √3 और 3 6 रेज टू दी पावर 2 36 प्लस माइनस क्या 4 प्लस स्क्वायर होने की वजह से प्लस हो जाएगा, तो 4 की पावर होती है 2 का मतलब 16 हो गया। तो ए बी इज इक्वल टू हमारे पास आया 36 एंड 6 कितने हो गए बच्चे 52। कितने मिले हमें 52। तो √52 ए बी की जो वैल्यू आई है बच्चे वो कितने आई 52। सेम उसी तरीके से आप लोग फाइंड आउट करोगे। ये चीज भी हटा देते हैं, हमने लिख लिया है इसको। अब आगे हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं किसकी बच्चे, ए बी की हमने फाइंड आउट किया बी सी की लेंथ। नाउ बी सी इज इक्वल टू √x2 - x1 होल टू दी पावर 2 प्लस y2 - y1 और होल टू दी पावर 2। ये हमें मिला। ठीक है बच्चे। तो यहाँ आप लोग, मैं लिख ही देता हूँ आप लोगों के लिए x1 क्या होगा। तो बताइए बच्चे x1 की वैल्यू कितनी होगी, आप मुझे बताते चलें। आप ये ना समझे कि मुझे सुनाई नहीं देता है बच्चे, आप लोग खुद से बोलिए। जब भी मैं कहता हूं किस चीज को मुझे बताइए तो आप वहीं पे बैठे बैठे उस चीज को बोला करो, ताकि आप लोग उसमें एक्टिव रहो। और बच्चे मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप लेट करके कभी वीडियो ना देखें, आप बैठें अच्छे से, नोटबुक अपने साथ रखें,
रफ नोटबुक, फेयर नोटबुक, दोनों में जहां जरूरत हो ऐसा काम करते हुए चलें अपने, ठीक है। और नोटबुक के साथ साथ आप बुक भी अपनी रखें, क्योंकि कई बार यहाँ पे क्या होता है बच्चे, कोई पॉइंट्स यहाँ से दिखाई नहीं देता है अच्छे से, तो आप बुक में देख सकते हो उन चीज़ों को, ठीक है। देखिए x1 आपके पास होगा 3 की वैल्यू, b का पॉइंट होगा x1 तो 3 होगा हमारे पास x1, देन y1 हमारे पास होगा 1, ठीक है। अब c के पॉइंट होंगे x2 एंड y2, तो x2 होगा आपके पास 0 और y2 होगा आपके पास 3। तो यहाँ से आप BC फाइंड आउट कीजिए, जब BC आप निकालोगे तो हमें मिलेगा x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 3 रेज टू द पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 1 रेज टू द पावर 2। तो यहाँ से BC इज इक्वल टू आया अंडर रूट 3 की पावर 2 होगा, क्योंकि 0 माइनस 3 तो माइनस 3 आएगा, 3 की पावर 2 होगा 9, 3 माइनस 1 कितने बचे बच्चे 2, 2 की पावर 2 कितना होगा प्लस के 2 ही होंगे, 2 की पावर 2 होगा 4, तो हमें मिला 9 4 13, तो अंडर रूट 13। तो हमें कितना मिला बच्चे अंडर रूट 13। AB की वैल्यू 52 है, BC की वैल्यू अंडर रूट 13 है, तो क्या दोनों वैल्यू इक्वल हैं? अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो बच्चे हम थर्ड साइड एंड फोर्थ साइड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। तो थर्ड साइड हमारे पास कौन सी है, CD, CD की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि CD इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल टू द पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 और होल टू द पावर 2। यहां से जब आप सॉल्व करोगे बच्चे तो मुझे बताइए x1 कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर x1 होंगे c की वैल्यू, क्योंकि c पहले तो x1 y1, d बाद में, तो d की वैल्यू x2 और y2 कोऑर्डिनेट जो होंगे इनके। तो x1 कितना होगा 0, y1 कितना होगा 3, देन x2 कितना होगा d के कोऑर्डिनेट -1 एंड y2 होगा आपके पास -4, क्लियर। ये चीजें हमारे पास आई, तो CD इज इक्वल टू कितना होगा, CD इज इक्वल टू होगा अंडर रूट x2 कितना है -1 एंड x1 0 -0 रेज टू द पावर 2 प्लस यहां से -4 एंड y1 -3, तो हमारे पास कितना है रेज टू द पावर 2। तो हमें कितना मिला बच्चे यहां से अंडर रूट -1 की पावर 1 -1 की पावर 2 -1 इंटू -0 होगा तो वह -1 ही मिलेगा, प्लस -4 -3 -7 रेज टू द पावर 2। तो हमें कितना मिला यहाँ से -1 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2 49 अंडर रूट, तो हमें मिला 50 अंडर रूट 50। जो आई है CD की जो लेंथ है वो है अंडर रूट 50। इसके बाद हम लेंथ निकालते हैं AD की, और AD की लेंथ फाइंड आउट करने के बाद आप लोग देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स हैं वो दिए हुए, इसके थर्ड पार्ट के इनको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। तो हम लेंथ निकालते हैं AD की, ठीक है। नाउ AD इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल टू द पावर 2 अंडर रूट प्लस y2 माइनस y1 और होल टू द पावर 2। यहाँ से बच्चे आप वैल्यू पुट कीजिए, तो x1 कितना होगा आपके पास, x1 होगा बच्चे a की वैल्यू आप लोगों को दिया है -3, नाउ -3, y1 वैल्यू होगी बच्चे -5, क्योंकि y1 हमारे पास ये होगा। x2 क्या होगा बच्चे, x2 होगा d के कोऑर्डिनेट, तो d के कोऑर्डिनेट है -1 एंड ये कितना होगा बच्चे y2 हमारे पास होगा -4, कितना होगा -4। यहां से वैल्यू पुट कीजिए तो AD इज इक्वल टू आया आप लोगों के पास x2 -1, देन माइनस का साइन ऑलरेडी गिवन है तो -3 ब्रैकेट और होल टू द पावर 2 प्लस -4 एंड -5 होल टू द पावर 2। यहां से जब बच्चे आप सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा यहां से माइनस और माइनस प्लस -1 प्लस 3 रेज टू द पावर 2 प्लस -4 एंड -5 -9 होल टू द पावर 2। तो AD इज इक्वल टू आया हमारे पास अंडर रूट -3 प्लस 3, तो कितने बचे हमारे पास 2 रेज टू द पावर 2 प्लस -9 रेज टू द पावर 2, 9 रेज टू द पावर 2। तो यहां से आगे जब आप सॉल्व करोगे इसको तो 2 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4 प्लस -9 हमारे पास क्या हो जाएगा +9, क्योंकि पावर कैसी है 2 है, तो ये इसका कितना मिलेगा 81। तो हमारे पास आया √4 + 81 इज इक्वल टू √85। देखिए बच्चे
जितनी भी हमारे पास साइड थी, चारों साइड्स की जो लेंथ है वो अनइक्वल लेंथ है। कैसी है? अनइक्वल लेंथ है। ए बी की जो वैल्यू आई वो आई √52, और √52 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू होगी 13 चौके 52, √13 × 4, और 4 का जब अंडर रूट लोगे तो आप होगा 2 √13। ठीक है, ये वैल्यू इतनी होगी। ऐसे ही हमारे पास जो सी डी की जो वैल्यू आई है वो आई है √50। √50 को आप सॉल्व करोगे तो ये होगा 25 दूनी 50, 25 √2 इतने, और 25 का अंडर रूट होता है 5, तो सी डी इज इक्वल टू आया 5 √2। तो सी डी की वैल्यू आई 5 √2, बी सी की वैल्यू आई √3, और ए डी की वैल्यू आई बच्चे 85। देखिए, तो यहां से चारों के चारों जो साइड्स हैं उनकी वैल्यू कैसी आई है? अलग अलग वैल्यू है। इस तरह की क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल है इफ द वैल्यूज ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर विल बी डिफरेंट टू ईच अदर, देन द क्वाड्रिलेटर इज पॉसिबल। इस तरह की क्वाड्रिलेटरल तो पॉसिबल है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों पहले आप लोग इसके डायगोनल निकाल लीजिए, क्योंकि बिना डायगोनल की लेंथ निकाले आप लोग ये नहीं कह सकते कि ये क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल है 100%, क्योंकि पहले हमें डायगोनल की लेंथ निकालनी होगी। देखिए, अब मैं आप लोगों को डायगोनल की लेंथ निकालने से पहले एक और चीज बताता हूं कि अगर बच्चे ये हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होने के साथ साथ ये इसका डायगोनल है, ये साइड और ये साइड, अगर मैं बात करूं यहां से इनकी, तो हमारा जो रूल होता है वो रूल ये होता है बच्चे कि द सम ऑफ टू साइड, ये आपकी ट्राइंगल बन जाएगी, ये ट्राइंगल होगी आपकी, ये पॉइंट ए हुआ, ये पॉइंट बी हुआ, ये सी हुआ, तो ए बी सी एक ट्राइंगल होगी। और ट्राइंगल का रूल होता है बच्चे, मैं पिछली वीडियोस में बता के आया हूं ये चीज आप लोगों के लिए कि द सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। जहां पे मैंने कोलिनियर पॉइंट के लिए क्वेश्चन पढ़ाया था, क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है, वहां मैंने आप लोगों को बताया था कि कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन क्या होती है? द सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, यानी कोलिनियर हमारे पास वो पॉइंट होंगे इफ द सम ऑफ टू लाइन सेगमेंट, ठीक है, दो लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी उनका सम थर्ड लाइन सेगमेंट की सम के इक्वल होगा। फिर उससे पहले मैंने आप लोगों के ट्राइंगल की कंडीशन बताई थी, तो ट्राइंगल की कंडीशन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि दो साइड की जो दो साइड होती है उन दोनों साइड का अगर मैं सम करूं तो थर्ड साइड से क्या होगा? ग्रेटर होगा। किसी भी कंडीशन में ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, किसी भी कंडीशन में द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एंड देयर साइड विल नॉट बी इक्वल। किसी भी कंडीशन में बच्चे एक क्वाड्रिलेटरल की साइड और उसका डायगोनल कतई इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है बच्चे, किसी भी कंडीशन पे इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो आप लोग इसके डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट कीजिए, अगर डायगोनल की लेंथ अलग अलग आती है तब क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल होगा, और अगर डायगोनल की लेंथ किसी भी साइड के इक्वल आती है इट मींस द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हम पहले निकाल लेते हैं AC की लेंथ, AC की। नाउ AC इज इक्वल टू होगा बच्चे √x2 - x1 होल टू द पावर 2 प्लस y2 - y1 और होल टू द पावर बच्चे 2। यहां से वैल्यू आप डायरेक्ट पुट करता हूं मैं, वैल्यू x2 C के कोऑर्डिनेट होंगे x2 एंड y2, तो x2 होगा C का कोऑर्डिनेट 0 माइनस x1 होगा A का कोऑर्डिनेट बच्चे, क्योंकि A पॉइंट पहले है तो माइनस का 3, तो -3 और होल टू दी पावर कितने बच्चे 2 प्लस y2 हमारे पास होगा ये C का कोऑर्डिनेट 3 माइनस एंड 5 y1 रेज टू दी पावर 2, तो हमें मिलेगा यहां से √9, 3 की पावर होगी बच्चे 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 - 5 - 2 रेज टू दी पावर 2। जब आप सॉल्व करोगे तो 9, 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर होगा बच्चे 4 और √ ऑलरेडी, तो AC इज इक्वल टू 9 और 4 13 √13। यहां से AC और BC ये दोनों वैल्यू कैसी हैं बच्चे? इक्वल हैं, और AC हमारे पास डायगोनल है बट BC हमारी साइड है। इसी वजह से बच्चे मैं कहूंगा कि ये क्वाड्रिलेटरल कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि किसी भी साइड और डायगोनल, क्वाड्रिलेटरल के साइड और डायगोनल की लेंथ कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। समझ में आई बात? नहीं आई?
कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो लिखेंगे हैंस द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द लेंथ ऑफ साइड एंड डायगोनल विल बी इक्वल सो दैट इट इज नॉट ए पॉसिबल क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमारे पास क्या होगा, लिखेंगे यहां पे हैंस गिवन पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल, पूरा लिखेंगे बच्चे आप लोग, क्वाड्रिलेटरल is not possible because the length of diagonal and length of D for diagonal and S for side will be equal। और अगर बच्चे कोई चीज फ्रेम से बाहर है तो आप उसको बोलने के साथ साथ लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था बच्चे, सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम 6 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं और थर्ड पार्ट को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व हो। तरीका तो बच्चा हमारे पास वही होगा, अप्रोच हमारी सेम अप्रोच होगी। आप सबसे पहले क्या करोगे, लेंथ ऑफ साइड निकालोगे, लेंथ ऑफ साइड निकालने के बाद बच्चे आप डायगोनल्स की लेंथ निकालोगे, फिर आप कंक्लूजन दोगे कि ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल आया है वो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा। क्लियर। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट हमारे के पास है। तो थर्ड पार्ट हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको भी हमें प्रूव करना है, ये इसको हमें करना है कि बच्चे ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है और अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसका रीजन क्या है, ठीक है। तो इस थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 4,5, यहां से लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू 4,5, देन लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू 7,6, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू 4,3 एंड लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज इक्वल टू 1,2। ये होगा। अगर बच्चा हम इसका रफ डायग्राम बनाएं तो ये हमारे पास रफ डायग्राम होगा इसका, ये पॉइंट ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ, ठीक है। हमारी अप्रोच तो बच्चे वही है, सबसे पहले हम जो इसकी साइड्स हैं, साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद डायगोनल्स की लेंथ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे, तो सबसे पहले हम ए बी की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। नाउ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल टू दी पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 और होल टू दी पावर 2। यहाँ से बच्चे x1 आपके पास होगा 4, y1 आपके पास होगा 5, नाउ x2 आपके पास होगा b के कोऑर्डिनेट है 7 एंड y2 आपके पास होगा 6, ठीक है। क्लियर। वैल्यू पुट कीजिए। नाउ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस 4 होल टू दी पावर 2 प्लस y2 आपके पास 6 है, 6 माइनस 5 रेज टू दी पावर 2। नाउ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस 4 बच्चे 3 रेज टू दी पावर 2 प्लस 6 माइनस 5 1 रेज टू दी पावर 2। नाउ अंडर रूट 10। क्यों? क्योंकि बच्चे आप लोग मुझे बताइए 3 का स्क्वायर 9 होगा, 1 का 1 होगा, तो ए बी इज इक्वल टू आया आपके पास अंडर रूट 10। क्लियर। इसके बाद हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसकी, बी सी की, यहां से। नाउ बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 रेज टू दी पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 होल टू दी पावर 2। ये हमारा फॉर्मूला है बच्चे लेंथ फाइंड आउट करने का। तो यहाँ से आप x1 y1 x2 y2 लिख लीजिए सबसे पहले। तो x1 आपके पास होगा b के कोऑर्डिनेट, b का कोऑर्डिनेट 7 और y1 आपके पास होगा 6। नाउ c के कोऑर्डिनेट होंगे x2 एंड y2, तो x2 होगा 4 एंड y2 होगा बच्चे 3। क्लियर। यहाँ से BC जब आप फाइंड आउट करोगे तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 4 माइनस 7 रेज टू दी पावर 2 प्लस y2 हमारे पास 3 माइनस 6 रेज टू दी पावर 2। वैल्यू पुट करने के बाद बच्चे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 4 माइनस 7 कितने होंगे, -3। नाउ -3 रेज टू दी पावर 2 प्लस 3 माइनस 6 -3 रेज टू दी पावर 2। तो यहाँ से हमें कितना मिला बच्चे 9 प्लस यहाँ से कितना मिला 9 अंडर रूट।
तो ये होगा 9 और 9 18, 18 को जब आप सॉल्व करोगे बच्चे तो 3√2 कितना आएगा 3√2। क्यों? क्योंकि 18 को बच्चे मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 2 अंडर रूट, तो 9 का अंडर रूट होता है 3 जो बाहर आएगा और 2 का अंडर रूट 2 ही होता है। इसी वजह से बच्चे जिसका पेयर नहीं बनता आप लोग 18 को इस तरीके से फाइंड आउट करोगे तब भी आपके पास यही आएगा। 3 से करेंगे 3 6 18, 6 पे गया, फिर 3 से करेंगे 3 दूनी 6, फिर 2 से करेंगे 1। जब हम अंडर रूट फाइंड आउट करते हैं तो बच्चे 2 2 के पेयर बनाते हैं, तो 2 2 का पेयर जिनका बन जाता है उनको बाहर निकाल लेते हैं 3, और जिसका नहीं बनता उसको अंडर रूट में एज इट इज लिखते हैं। तो कितना आएगा 3√2। सेम उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे किसकी, CD की। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों लेंथ कैसी हैं, अनइक्वल हैं, तो हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे किसकी, CD की। CD की लेंथ होगी हमारे पास नाउ CD इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल टू दी पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 और होल टू दी पावर बच्चे 2। तो यहाँ से आप लिख लीजिए सबसे पहले x1, C के कोऑर्डिनेट होंगे x1 और y1। नाउ 4, y1 इज इक्वल टू 3। नाउ x2 इज इक्वल टू होगा बच्चे D के कोऑर्डिनेट, तो D के कोऑर्डिनेट है 1, 2, y2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें कितना मिलेगा यहाँ से, नाउ CD इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 4 होल टू दी पावर 2 प्लस y2 2 माइनस 3 होल टू दी पावर 2। तो CD इज इक्वल टू आया अंडर रूट -3 रेज टू दी पावर 2 प्लस -1 रेज टू दी पावर 2। तो CD की जो वैल्यू आई बच्चे -3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1 अंडर रूट, तो कितना आया अंडर रूट 10। अब यहाँ से देखिए बच्चे ये वैल्यू भी अंडर रूट 10 आई, ये भी अंडर रूट 10 है और ये आई 3√2। तो आप लोग ये वैल्यू भी फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। AD की जैसे ही आप लोग वैल्यू फाइंड आउट करोगे AD इज इक्वल टू होगा हमारे पास अंडर रूट x2 माइनस x1 होल टू दी पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 होल टू दी पावर 2। वैल्यू पुट करिए बच्चे, x1 आपके पास कितना होगा, यहाँ से जैसे ही आप फाइंड आउट करोगे a की वैल्यू होगी x1 4, y1 वैल्यू होगी 5, x2 होगी बच्चे कोऑर्डिनेट ऑफ D 1 एंड y2 इज इक्वल टू होगा बच्चे 2। वैल्यू आई हमारे पास ये। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो AD इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस 4 होल टू दी पावर 2 प्लस 2 माइनस 5, क्योंकि बच्चे वैल्यू हमारे पास x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। वैल्यू पुट करने के बाद जैसे ही आप इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो अंडर रूट -3 रेज टू दी पावर 2 प्लस -3 रेज टू दी पावर 2। तो कितना आया बच्चे अंडर रूट 9 प्लस में 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 18, और अंडर रूट 18 की वैल्यू होती है बच्चे 3√2। कितना आया 3√2। यह वैल्यू 3√2 आई तो यह वैल्यू भी कितनी है 3√2। लेकिन बच्चे अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये जो फिगर आपके पास आई है कि ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की जो साइड्स की प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। द अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल विल बी इक्वल एंड अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल विल बी ऑल्सो इक्वल, ठीक है। वो भी कैसी होती हैं, इक्वल ही होंगी। इसी वजह से बच्चे हमें फाइंड आउट करना होगा डायगोनल। तो सबसे पहले हम लेंथ निकालते हैं AC की। नाउ AC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल टू दी पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 होल टू दी पावर 2। तो AC इज इक्वल टू आया बच्चे अंडर रूट, देखिए सबसे पहले x1 y1 x2 y2 लिख लीजिए। तो x1 होगा बच्चे a के कोऑर्डिनेट 4 एंड y1 होगा हमारे पास में 5 एंड x2 होगा बच्चे c के कोऑर्डिनेट, क्योंकि c पॉइंट बाद में है तो वो होगा 4। नाउ 4 और y2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 3 आपकी 3। क्लियर? पुट कीजिए बच्चे वैल्यू AC इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 4 होल टू दी पावर 2 प्लस 3 माइनस 5 रेज टू दी पावर 2। तो यहां से कितना मिला हमें, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 4 0 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू, ये तो 0 होगा बच्चे और स्क्वायर से ये खत्म, तो कितना आया अंडर रूट
2 की पावर 2 कितना होगा 4 और 4 की वैल्यू होगी 2। तो ऐसी की जो वैल्यू आई बच्चे वो कितनी आई 2 आई। ऐसी कितना आया हमारे पास 2। सेम उसी तरीके से बच्चे जैसे आप लोगों ने ऐसी फाइंड आउट किया है उसी तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे BD की। तो BD इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, देखिए बच्चे कोई चीज अगर फ्रेम में नहीं है तो बोलने के साथ साथ लिख लेना आप लोग। नाउ BD की जैसे ही लेंथ फाइंड आउट करोगे आप तो वही फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 होल टू दी पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 और होल टू दी पावर 2। तो यहां से x1 की वैल्यू होगी बच्चे b के कोऑर्डिनेट 7, y1 होगा आपका 6, x2 होगा आपके d के कोऑर्डिनेट 1 एंड y2 होगा बच्चे 2। यहां से ये चीजें आप लोगों को मिल चुकी हैं तो आप वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे तो BD इज इक्वल टू हमें मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस 7 होल टू दी पावर 2 प्लस 2 माइनस 6 रेज टू दी पावर 2। नाउ BD इज इक्वल टू 7 माइनस 1 माइनस 6 होल टू दी पावर 2 अंडर रूट ऑलरेडी गिवन प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4 रेज टू दी पावर 2। BD इज इक्वल टू अंडर रूट 36 प्लस में 16, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे 16। तो हम यहां से जब सॉल्व करेंगे तो BD इज इक्वल टू आया अंडर रूट 52 और अंडर रूट 52 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 13 इंटू 4 का स्क्वायर होता है बच्चे 2, अंडर रूट कितना होगा 4 का 2। तो BD इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 2 अंडर रूट 13। यानी बच्चे ऑपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल की लेंथ कैसी है इक्वल नहीं है, अनइक्वल लेंथ है। इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या होगा, ये एक ऐसी फिगर है जो कैसी है एक पैरेललोग्राम है। हैंस द गिवन फिगर इज पैरेललोग्राम। तो लिखेंगे हैंस गिवन पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चे, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है बच्चे क्योंकि पैरेललोग्राम का साइन, पैरेलल लाइंस का साइन इस तरीके से होता है और ग्राम, ठीक है पैरेललोग्राम। आप चाहें तो बच्चे पूरा लिख सकते हैं इस तरीके से पैरेललोग्राम। तो ये आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 7 पर, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है बच्चे, तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बच्चे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी बच्चे ले सकते हैं, तो आप इसको या तो नोटबुक पे राइट डाउन कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चे, कैसा आया बताओ।